नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं दा सुनामी। इस समय मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर है और आज मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि, जिसके अवसर पर समाजवादी पार्टी कार्यालय में भी कार्यक्रम। और आज लखनऊ में काफ़ी अरसे बाद मायावती की एक बहुत भव्य रैली, जिसमें काफ़ी अच्छी खासी भीड़ वहाँ लोगों की पहुँची। तो उसके बाद उन्होंने कई सारे बयान भी वहाँ दिए। उसी तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर चौधरी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दासुमानी सुमित जी। आज मायावती जी ने आज काफ़ी सारे बयान दिए। कहा कि आज आप संगोष्ठी कर रहे हैं माननीय काशीराम जी के नाम पर, लेकिन जब उन्होंने वो एक स्मारक बनाया था काशीराम जी के नाम पर, उसकी देखभाल नहीं की। टिकटों का जो पैसा आया वो भी समाजवादी पार्टी के लोग दबा ले गए। देखिए, मैं इतना कहूँगा कि अगर आज जो सवाल बहन जी लेकर आई हैं स्मारक को लेकर के, या हमारे जो मानवर साहब की जयंती थी, हम लोग जो संगोष्ठी की अगर बात करें तो शायद हम लोग लंबे अरसे से मानवर कांशीराम साहब की संगोष्ठी मना रहे हैं, समाजवादी पार्टी मना रही है। रही बात देख की, तो 2019 में जब गठबंधन था, हम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके पास जाकर के आपके साथ सम्मान साल उड़ा करके आपको हर प्रकार से आपकी जो सीटें चाहिए आपको ली। तब आपने एक बार नहीं पूछा कि आपने स्मारक नहीं रखा, स्मारक का देखभाल नहीं रखा। अरे जो स्मारक 2012 में रखा, आप आरटीआई के माध्यम से भी इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने उसका पैसा कहाँ खर्च किया। यहाँ तक कि अखिलेश जी ने बताया कि जहाँ जहाँ भी अगर उनके पेड़ भी कहीं उजड़े थे तो उन पेड़ को भी आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि वहाँ हमने पेड़ लगा करके भी जो जितने भी स्मारक थे उसको और अच्छा करने का काम हमने किया। बहन जी की एक सिरफिरे ने अगर मूर्ति तोड़ी तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खुद अपने मुख्यमंत्री रहते हुए बहन जी की मूर्ति लगवाई। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। ये क्या है कि आज जो बोली है, इनको भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करनी थी और समाजवादी पार्टी को ये, क्योंकि जो रैली थी ये भारतीय जनता पार्टी की रैली थी, तो भारतीय जनता पार्टी की रैली बिल्कुल ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की रैली थी। मैं स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, और ये आज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा समाज, पूरा दलित समाज इस बात को समझ रहा है कि जिस तरीके से एक बसपा की रैली, जिस संगठन को, जिस पार्टी को मानवर कांशीराम साहब ने बनाया हो और बहुजन मूवमेंट को लेकर बनाया हो, आज वो बहुजन मूवमेंट जो मनुवाद और संघ से बनी पार्टी है उसकी तारीफ करे, और जो खुद दूसरी बहुजन पार्टी है उसकी बुराई करे, तो इससे आप क्या समझेंगे? साफ साफ है कि मनुवादी लोगों के कब्जे में रह करके, संघ और आरएसएस के कब्जे में रह करके, डर के साथ जी करके आदरणीय बहन जी ने उनके डर के साथ, क्योंकि इनकी तमाम फाइलें, इनके भाइयों की फाइलें, इनकी फाइलें, ये जो संघ के और भाजपा के लोग रखे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ही ये रैली की गई। एक बात आइए, आप कह रहे हैं दलित समाज ये समझ रहा है, तो वो लाखों की जो भीड़ वहाँ थी वो कौन से लोग थे और कहाँ के लोग थे फिर वो? अच्छा, दलित समाज समझ नहीं रहा हो। दलित समाज की आबादी इस प्रदेश में 21 से 22% मानी जाती है, उत्तर प्रदेश के अंदर ओवरऑल दलित समाज के लोग। अब ओवरऑल 21 से 22% मानी जाती है। एक बड़ी आबादी होती है 21 से 22%, एक प्रदेश की राजधानी की, मतलब एक पूरे प्रदेश की, एक प्रदेश की इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी हुआ क्या था कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार बीएसपी को कमजोर करने का काम कर रही थी। उनको ना तो घर से निकलने का, ना रैली करने का। आज ही देखिए, आज 2017 में, 2012 में बसपा गई, एक बहुजन दल था, 2017 में समाजवादी पार्टी भी सत्ता से गई। 17 से लेकर आज तक आज 8 साल हो गए। 8 साल में आदरणीय बहन जी को इस बात का एहसास नहीं था कि मानवर कांशीराम साहब की हमको जयंती करनी है। अब क्यों आया एहसास? क्योंकि 2024 के पहले, 2022 से लेकर के जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 19 में गठबंधन किया बहन जी के साथ, फिर एक सामाजिक दलितों के साथ सामाजिक जोलबेल बढ़ा, धीरे धीरे करके जो हमारा पीडीए का नारा लिया, पीडीए के नारा के साथ साथ लोगों को, जब इस देश के गरीब को, दलित को, पिछड़ा को, पीडीए के लोगों को ये पता चला कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इस नारे को बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो नारा मानवर कांशीराम साहब ने छोड़ा था, उस नारे को लेकर के जब आदरणीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं, तो ये जो बीजेपी के लोगों को लगता था कि दलित कभी उनका वोटर बनेगा, लेकिन दलित जो आरक्षण जिनका खत्म हो रहा था, जिन पिछड़ों का संवैधानिक आरक्षण खत्म हो रहा था, जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, वो सारे लोग 2024 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हुए, 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीती और 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता। इस बात से भारतीय जनता पार्टी पगला गई। भारतीय जनता पार्टी को लगा कि अरे अब तो दलित चला गया। जिस दिन 2024 के
पिछले रिजल्ट के बाद से जब भारतीय जनता पार्टी ने एनालाइज किया कि दलित तो चला गया समाजवादी पार्टी में और अगर आगे नहीं रोका गया तो 2027 में और बड़ी मात्रा में दलित समाज, पिछड़ा समाज, वंचित समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के 2027 में एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर खड़ा होगा। इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने चूड़ी कची बहन जी की। अच्छा, एक बात आप बताइए, जब तक मायावती जी रैलियां नहीं कर रही हैं तब आप कह रहे थे कि भाजपा के कहने पर रैली मायावती जी नहीं कर रही हैं, अपना वोट ट्रांसफ़र करा रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब वो रैली कर रही हैं तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहने पर रैली कर रही है। अच्छा, आप देखिए किस तरीके से योगी जी की तारीफ समाजवादी पार्टी को टारगेट किया। नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को खत लिखा और उनसे कहा कि टिकट का पैसा इनके देख रेख में किया जाए, तो उन्होंने उनकी बात मानी, इसलिए उनका आभार प्रकट किया। कम से कम बहन जी इस प्रदेश में जो दलितों के साथ अत्याचार में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश, एक खत मुख्यमंत्री को इसके लिए लिख दे बहन जी कि हमारे दलित समाज के लोग तो ना मरे, उसमें बहन जी को नहीं याद आती है। और उसमें योगी के लोग, अभी आप देखिए हाल में रायबरेली की घटना, वो साफ कह रहे हैं कि मैं बाबा के लोग हैं हम, और उस लड़के को मार दे रहे हैं। तो बाबा के लोग एक दलित समाज के व्यक्ति को मार दे रहे हैं, अब तब बहन जी को नहीं लगा? अभी 4 दिन 5 दिन पुरानी घटना है। अरे इसी मंच से बोलती होती बहन जी कि आपकी रायबरेली में बाबा का नाम लेकर के जिस मुख्यमंत्री की आप तारीफ कर रहे हैं उसी मुख्यमंत्री का नाम लेकर लोग दलित आपके समाज के लोगों को मार दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये दोगला चरित्र कि ये कहना अलग बात है। आप देखिए आज कई गाड़ियां ऐसी दिखी, वीडियो भी चल रहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी का और बसपा का झंडा एक साथ लगा। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ बहन जी अपना जो उनका फंसी हुई फाइलें हैं, जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप पे भारतीय जनता पार्टी अपने सरकारी जो संस्थाएं हैं उसको छोड़े हुए है, उस बेस से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसलिए कहा है। पहले उनको ये लगता था ना, पहले रैली भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं कराती थी क्योंकि उनको लगता था दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। लेकिन दलित समाज लड़ने वाली कौम रही है, माननीय कांशीराम साहब और बाबा साहब को मानने वाली कौम है। तो उसने जब संविधान की बात पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया तो दलित समाज जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ। अभी आप इस बात का आप खुद सर्वे करिए मीडिया के माध्यम से। जब दलित, मैं तो हमीरपुर लोकसभा का बता दूं, अगर 2022 का रिजल्ट देख लूँ, ज़्यादा पीछे ना जाऊँ, तो 5 विधानसभा में बसपा का रिजल्ट था 2 लाख वोट, और लोकसभा में अन्य जाति का प्रत्याशी यानी ब्राह्मण प्रत्याशी होने के बावजूद भी बसपा वोट वहां पर 90,000 वोट पाई। अब आप अनुमान लगाइए। और भारतीय जनता पार्टी भी घटी। तो जब भारतीय जनता पार्टी भी घटी, बसपा भी घटी और सपा के लोग बढ़े, तो इससे तो अनुमान लगा ना कि दलित का वोट समाजवादी पार्टी में प्लस हुआ। जब समाजवादी पार्टी प्लस हुआ, यही भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। इसलिए बहन जी से रैली कराई गई। अगर अभी ये वोट समाजवादी पार्टी का ना बढ़ता तो बहन जी अभी 10 साल और रैली नहीं करते, घर पर बैठती। ये बात एकदम तय है। एक आरोप और बहन जी ने लगाया अपनी भाषण के दौरान कि जो ज़िले के नाम मायावती जी ने बदले थे और उसमें से एक ज़िले का नाम कासगंज, जो आज कासगंज है, वो मायावती जी ने मान्यवर काशीराम नगर के नाम से किया था, उसका भी नाम अखिलेश जी की सरकार में बदला गया। तो आज ये जब संगोष्ठियाँ और ये जयंती और पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जवाब दे रहे हैं। हाँ, देखिए, आपने कहा कि ठीक है, कुछ चीज़ें उस दौर में सरकार बसपा और सपा की ही कंटिन्यू चल रही थी। कुछ चीज़ें रही होंगी। मैं आपसे जिक्र करूंगा खुद बहन जी का। बहन जी तो आईएएस की तैयारी करने गई थी। गई थी कि नहीं, इतना तो आप भी जान रहे हैं कि बहन जी अपने मन से कहती है कि मैं एक सिविल के तौर पर तैयारी करने गए थे। माननीय कांशीराम साहब से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे परिवर्तन करके एक राजनीति में ला करके खड़ा किया और एक मैं देश की आयरन लेडी के तौर पर अपने आपको बताती हूँ। आप माननीय कांशीराम साहब की बात करिए। जब माननीय कांशीराम साहब जो खुद बने, मैं उनकी जयंती पर उनकी बात कर रहा हूँ कि माननीय कांशीराम साहब को जब दीना भानु बुलाने आए कि उसके जयंती को लेके छुट्टी नहीं हो रही है जो महापुरुष बाबा साहब की जयंती को लेकर के, तब तक खुद मानवर साहब बाबा साहब को नहीं जान रहे थे। लेकिन जब उसके बाद उन्होंने पढ़ा तब परिवर्तन हुआ। मतलब पहली बार मना करना, दूसरी बार पढ़ना, फिर परिवर्तन होना। यानी बुद्ध को देखिए, एक राजा थे, राजा के बाद फिर जाकर के बुद्ध जब अपने राजमहल को छोड़ करके निकले, वो तथागत बुद्ध हो गए। तो क्या है कि जीवन में हर एक के 2 पहलू होते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ कि हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियाँ रही हैं, लेकिन अगर हमारी गलतियों के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी का घर
सिर्फ इस बात के लिए जो खुद जिनके पिता 3 बार के मुख्यमंत्री हों और खुद 1 बार के मुख्यमंत्री हों, उनका घर को गंगा जैसे धुलवा दिया गया, इसलिए क्योंकि उनकी जाति बैकवर्ड की थी। तो यही एहसास जो दलितों के साथ होता है, जो बैकवर्ड के साथ होता है, जब वो एहसास आदमी ने, हम लोगों ने फील किया, उसके साथ हमारी लड़ाई इस देश में शोषितों की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी इस देश में लड़ाई वंचितों की लड़ना चाहती है, इसलिए हम कह तो रहे हैं कि आज लड़ेंगे। सीखा आपने भी है। आपके जीवन के, हर इंसान के जीवन के 2 पहलू हैं। अगर बहन जी के जीवन के 2 पहलू हैं, आदरणीय मानवर साहब के जीवन के 2 पहलू हैं, बाबा साहब के जीवन के 2 पहलू हैं, आप बुद्ध के जीवन के 2 पहलू हैं, तो अखिलेश यादव जी के जीवन के 2 पहलू नहीं हो सकते हैं। तो बस उसी पहलू पे मान के चलिए जो आज की लड़ाई है। आदरणीय अखिलेश यादव जी, मानवर कांशीराम साहब का जो विचार और जो मिशन, जो चीज़ें छूटी थी, उसको लेकर चलने वाले हैं। और इस देश में बहुजनों के सबसे बड़े नेता के तौर पर अगर आज कोई है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि संस्थापक सदस्य माननीय कांशीराम संस्थापक हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो अब विरासत कौन, उनकी राजनीतिक विरासत अब कौन आगे बढ़ाएगा? अखिलेश जी पे आपको लगता है या मायावती? देखिए, इस बात पर अखिलेश जी, जब मैं इस बात की बात करूं कि जब मैं छात्र राजनीति में था तो दलित समाज के तौर पर जब समाजवादी पार्टी से जुड़ा तो बहुत से लोगों ने मुझसे इस बात को कहा कि दलित होकर के समाजवादी पार्टी के साथ जरूर, मतलब इस तरह का उस तरह कंट्रीब्यूट। मैं देखिए मीडिया के बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तब मैंने ये कहा कि मैं मानवर कांशीराम साहब का विचार को पूरा कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा कैसे विचार पूरा कर रहे हो? तो मैंने उनको जवाब दिया कि मानवर कांशीराम साहब ने कभी भी स्पेशल बैकवर्ड की बात नहीं की, स्पेशल दलितों की बात नहीं की, उन्होंने बहुजन समाज बनाने की बात की। और बहुजन समाज इन सबको मिलने से आता है। अगर मैं अखिलेश यादव जी के साथ खड़ा हूँ और बैकवर्ड के लोग इस बात को समझते हैं, दलित समाज के लोग मिल जाते हैं, उसमें माइनॉरिटी के लोग जुड़ जाते हैं, उसमें इस देश में संविधान को मानने वाले लोग जुड़ जाते हैं, तब जाकर के मिशन और मूवमेंट और वो बहुजनों की वो बहुजन शब्द बनता है। तो इसलिए जो बहुजन शब्द का सही मायने में एक स्वीकारता है और उसको लेकर चलने वाला, जो मानवर कांशीराम साहब ने जिसको 85 के तौर पर दिया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तौर पर उस नारे को दिया है। इसलिए आज के तौर पर जो उनकी विरासत की बात करेंगे, इस देश में बहुजन विरासत का कोई नेता है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी। ठीक, बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बातचीत करें चंद्रशेखर चौधरी से, समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, खासतौर से आज जो मायावती की रैली में जो भाषण के दौरान मायावती जी ने जो आरोप अखिलेश यादव पर लगाए, उन पर बातचीत की और साफ तौर से कहा गया कि अब आगे की चर्चा है वो माननीय कांशीराम के विचारों को लेकर अखिलेश यादव चलेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स दीजिएगा। फिलहाल वीडियो में खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।